स्वीट हार्ट मूवी की शुरुआत में जेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन तूफान की वजह से उनकी बोट डूब गई है। अब होश में आने पर जेन खुद को एक समुद्र के किनारे पर पाती है। तभी वह अपने फ्रेंड ब्रॉड को देखती है जो पूरी तरीके से जख्मी हो गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जेन ब्रॉड को पानी से बाहर ले जाती है। उसके पेट में पत्थर जैसे नुकीली चीज घुसी हुई थी। फिर जेन उसे किसी तरीके से ब्रॉड के जख्म से बाहर निकालती है। तभी ब्रॉड जेन से पूछता है कि क्या तुमने पानी में उस चीज को देखा, लेकिन जेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसके लिए पीने के लिए पानी खोजने चली जाती है। आइलैंड पर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नारियल मिल जाता है, जिसके बाद जेन पत्थर से उस नारियल को फोड़ने लग जाती है, लेकिन उस दौरान उसे काफी ज्यादा समय लग जाता है और फिर वो ब्रॉड के पास जाती है और उसे नारियल का पानी पिलाने लग जाती है, लेकिन ब्रॉड अब ब्लीडिंग होने की वजह से मर चुका था। इस बात से जेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके बाद जेन आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। उसी दौरान उसे आइलैंड पर कुछ सामान मिलता है। वो सारा सामान एक फैमिली का था जो काफी समय पहले यहाँ पर रुके हुए थे। जेन को यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और माचिस भी मिलती है। उसी दौरान उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे फॉलो करने पर उसे एक खोखला पेड़ दिखाई देता है और उसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। और इसके बाद जेन ब्रॉड की डेड बॉडी के पास आती है और उसे कुछ पत्तों से ढक देती है। अब रात होने पर बारिश होने लग जाती है। अब जेन रात को आग जलाती है और मछली पकाकर खाने के बाद सो जाती है। अगले दिन वो समंदर के किनारे टहल रही होती है। उसी दौरान वो देखती है कि कोई क्रिएचर यानी मॉन्स्टर ब्रॉड की डेड बॉडी को खा गया है और निशान से लग रहा था कि वो क्रिएचर समंदर से ही आया है। इस नजारे को देखकर जेन काफी डर जाती है और वो समझ जाती है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को नुकीला बना लेती है। और इसी तरह आज का दिन और रात भी बीत जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब हरकत नजर नहीं आती। फिर अगले दिन जेन मछली पकड़ने जाती है। तभी समंदर में उसे अपना लगेज दिखाई देता है और इसी दौरान जेन पानी में जाती है और लगेज लेकर आने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसे कुछ अजीब सा फील होता है। इसीलिए जेन पानी में जाकर चेक करती है। तब वहाँ उसे समंदर के नीचे एक होल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसे देखकर जेन घबरा जाती है और पानी से बाहर आ जाती है। उस लगेज में जेन का नया ड्रेस होता है जिसको जेन चेंज कर लेती है। उसके बाद वो रात को आग जलाकर बैठी होती है और उसे मिली हुई फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी यहाँ से एक प्लेन गुजरता है और ये देखकर जेन हेल्प मांगने के लिए एयर फायर करती है, लेकिन प्लेन वहाँ से जा चुका था। पानी में प्लेन की रोशनी से पानी में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और उसे देखकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। और वो मॉन्स्टर जेन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे नहीं मिल पाती। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही जेन जंगल से बाहर आ जाती है और उसे मिली फोटो को फिर से देखने लग जाती है और तभी जेन को एक फोटो के अंदर दो आंखें नजर आती है। अब जेन को समझ में आ जाता है कि ये खतरनाक है, इसीलिए वो अपने सूटकेस की मदद से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता। तब जेन अपनी सेफ्टी के लिए एक खोखले पेड़ के अंदर रात बिताने का प्लान करती है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उस खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे जेन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं पाता, इसीलिए वहाँ से वापस समंदर में चला जाता है। सुबह होने पर जेन वहाँ से बाहर आती है, लेकिन जेन ने अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था और इसीलिए वो समंदर से एक बड़ी मछली को पकड़कर उसे रात होने पर समंदर के किनारे लटका देती है। उसके बाद वो वहीं पर छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसकी वहाँ पर आग लग जाती है और उसी दौरान मॉन्स्टर वहाँ से मछली को लेकर चला जाता है। अगले दिन फिर से जेन मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लग जाती है। तभी उसे किनारे पर एक डेड बॉडी नजर आती है। जब जेन उसे बाहर निकालने जाती है तभी उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसी के फ्रेंड जैक की है और उसकी कंडीशन देखकर जेन घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बीच से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे थे। फिर जेन उस डेड बॉडी को बाहर लाती है और उसे वहीं किनारे पर एक पेड़ से लटका देती है। फिर रात हो जाने के बाद जेन फिर से वहीं पर छुप जाती है और मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार करने लग जाती है। फिर कुछ समय के बाद मॉन्स्टर वहाँ आता है और डेड बॉडी को खा लेता है और इतने बड़े खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर जेन बहुत डर जाती है। मॉन्स्टर एक बार जेन के काफी करीब आ जाता है, लेकिन जेन को नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। अगले दिन जेन रात बिताने के लिए पेड़ की ऊंचाई पर इंतजाम करती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब जेन के बारे में जान चुका था। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है और रात होने पर जेन आराम से सो रही होती है। तभी मॉन्स्टर वहां आकर पेड़ को हिलाने लगता है, जिस पर से जेन नीचे गिर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज था। वो जेन को आगे से घेर लेता है और उसके बाद जेन उस नुकीली लकड़ी से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे उठाकर फेंक देता है और तभी अचानक से बादल गरजने लग जाते हैं। इसके बाद से मॉन्स्टर वापस से पानी में चला जाता है। सुबह होने पर जेन अपना पैर देखती है। उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद वो नहाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी समंदर के अंदर उसे एक राफ्ट नजर आती है। उसे देखकर जेन जल्दी से उसके पास जाती है
उसके अंदर उसकी फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लुक्स दिखाई देता है और इतने दिनों के बाद लुक्स से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब लुक्स और मिया रेस्ट करने लग जाते हैं तब जेन उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते और फिर जेन उनको यहाँ से मिले फोटोग्राफ दिखाती है। फिर ब्रॉड की डेड बॉडी के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में भी बताती है। ब्रॉड की मौत के बारे में सुनकर मिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके अलावा जेन लुक्स को भी उस लकड़ी पर लगा हुआ उस मॉन्स्टर का ब्लैक ब्लड दिखाती है, लेकिन अभी भी उसको ये सब कुछ चीजें बकवास लग रही थी। इसके बाद जेन लुक्स की पॉकेट नाइफ ले लेती है और मछली पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसे पॉकेट नाइफ के ऊपर ब्लड लगा हुआ नजर आता है, लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती। वापस आने के बाद जेन लुक्स को रेडी होने के लिए बोलती है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन लुक्स और मिया इसके लिए तैयार नहीं थे। जेन अभी भी उनको यहाँ के खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लुक्स उसी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और इसीलिए जेन वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। कुछ देर बाद लुक्स और मिया बातें करने में बिजी हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर जेन रॉक लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिया और लुक्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान जेन खुद को फ्री करने के लिए उनसे फाइट करने लगती है और मिया को पैर पर मार देती है। तब मिया गुस्से से उसे पैडल मार देती है, जिससे जेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर जेन खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाती है। तब मिया उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ जेन को रोकने के लिए किया था। फिर जेन मिया से उसके हाथ खोलने को बोलती है, लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमने चारों तरफ चेक किया है, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। और इतने ही वहाँ पर लुक्स आ जाता है और एक बार फिर से वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाती है और उसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। और अब लुक्स जेन से जैक के बारे में कुछ कहता है और उसके बाद जेन पूछती है कि जैक के साथ क्या हुआ था। उस समय मिया किनारे पर टहल रही होती है और तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लुक्स उसे बचाने जाता है और मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे पटक देता है। और उसी वक्त जेन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेती है और उन दोनों की तरफ आती है, लेकिन मॉन्स्टर अभी मिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जेन वहाँ पर आती है और लुक्स को लेकर वहीं जंगल में चली जाती है और यहाँ पर दोनों ही पेड़ के ऊपर रात बिताते हैं। सुबह होने पर लुक्स बहुत ही डरा हुआ था। फिर जेन उसे बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन के समय में कभी भी बाहर नहीं देखा। और अब लुक्स को भी जेन की बातों पर यकीन हो गया था और वो दोनों ही अपने लिए कुछ जरूरी सामान कलेक्ट करते हैं और रॉफ को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जेन को उसके अंदर बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है और उसे शक हो जाता है कि वो जैक का ब्लड है। उसके साथ लुक्स और मिया ने कुछ किया होगा। अब वो दोनों ही वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनकी रॉफ के ऊपर हमला कर देता है। वो बेस को तोड़कर अंदर आने लगता है, लेकिन लुक्स फायर लाइट जलाकर मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देता है। दोनों को लगता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ से चला गया है, लेकिन अगले ही मूवमेंट पर वो जेन को लेकर नीचे जाने लगता है। तब जेन अपनी पॉकेट नाइफ को निकालकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जख्मी होने की वजह से उसे वहाँ पर छोड़ देता है, लेकिन लुक्स को देखकर अपने होल के अंदर चला जाता है। अब जेन कुछ भी समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाती है। अब उसके पास माचिस भी नहीं थी और वहाँ की आग भी बुझने लगी थी। फिर भी जेन काफी मुश्किल से आग को तैयार कर लेती है। अब उसने मॉन्स्टर को फेस करने का डिसाइड कर लिया था, यानी कि उसका सामना करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले वो अपने जनरल में मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ मेंशन कर देती है, ताकि वो मॉन्स्टर को मारने में नाकामयाब होती है तब उसके जनरल यहाँ के लोगों की कुछ मदद कर सके। जेन जंगल के पास में घास और लकड़ियों का घेरा बना लेती है और वहाँ की डेड बॉडी की हड्डियों से कुछ नुकीले वेपन तैयार कर लेती है। अब अंधेरा होते ही मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। जेन ने लकड़ी के घेरे में कुछ मछलियों के टुकड़े रख दिए थे और इसकी स्मेल से मॉन्स्टर वहाँ चला जाता है। इसके तुरंत बाद ही जेन उन लकड़ी के घेरों को आग लगा देती है। अब मॉन्स्टर उसके बीच फंस जाता है और जेन नुकीली लकड़ियों से और हड्डियों से उस पर लगातार अटैक करने लग जाती है। इसी बीच मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेन इस बार उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और इसके बाद जेन उसे मार देती है और उसका सिर काट देती है और उसे अपने साथ लाने का डिसाइड करती है, ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।